विवाह की बात करें तो विवाह 2 चरणों में, पहला चरण है जिसमें आपको ध्यान रखना है वर और वधू दोनों एक दूसरे का दाहिना हाथ थाम कर आजीवन सामंजस्य और आपस में प्रेम भाव बनाए रखने का शपथ लेते थे। तो पहला चरण ये था कि वर तथा वधू एक दूसरे का दाहिना हाथ थाम कर आजीवन सामंजस्य बनाए रखने का, यानी आपस में सामंजस्य बनाए रखने का शपथ लेते थे। शपथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है ये जो विवाह के 2 चरण है, तो पहला चरण है पाणी ग्रहण संस्कार है। तो ये पाणी ग्रहण संस्कार है जिसमें कन्या वर जो है आपका एक दूसरे का दाहिना हाथ थाम के, आपको ध्यान रखना है, दाहिना हाथ थाम कर जीवन भर क्या आपस में सामंजस्य बनाए रखने की शपथ लेते थे। ये होता था पाणी ग्रहण संस्कार। दूसरा जो चरण है वह सप्तपदी कहलाता है। क्या कहलाता है? सप्तपदी कहलाता है। सप्तपदी में आपको पता है 7 फेरे लेते हैं। तो यहाँ पे वर वधू एक दूसरे के साथ 7 कदम चलकर एक दूसरे के साथ 7 कदम चलकर 7 कदम, वही 7 फेरे वाली बात है, 7 कदम चलकर शपथ लेते हैं। तो ये सप्तपदी कहलाता है। तो यानी विवाह के 2 चरण आपको ध्यान रखने, पाणी ग्रहण संस्कार जिसमें कन्या और वर ये दोनों आपस में एक दूसरे का एक हाथ थाम कर आजीवन आपस में सामंजस्य बनाए रखने का शपथ लेते थे। इसको पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। दूसरा चरण सप्तपदी कहलाता है। सप्तपदी में आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेते हैं, यानी 7 कदम चलते हैं। तो सप्तपदी यानी सप्तपद, 7 पद, इसको याद रखिएगा। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखने हैं। अब अगर बात करें तो क्या मैं विवाह के प्रकार भी बता दूं आपको, विवाह के प्रकार कितने होते हैं, ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए। विवाह के प्रकार, तो इसको भी देख लीजिए फटाफट करके। तो पहला विवाह है आपका प्रजापत्य विवाह। क्या है? प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह यह जो विवाह होता है इसमें कन्या के पिता को वर को अपनी कन्या प्रदान करता था और विवाह करते थे। इसमें आपको ध्यान रखना, कन्या के पिता जो है वर को अपनी कन्या प्रदान करते हैं और आपको विवाह करते हैं। साथ में अगर बात करें तो वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। तो कन्या के पिता वर को अपनी कन्या प्रदान करते हैं और धर्म के अनुसार, ध्यान रखिएगा, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए विवाह करते हैं। तो प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक है, प्रजापत्य विवाह। दूसरे विवाह की बात करें तो यह आर्ष विवाह में बात करें तो वर्तमान दहेज प्रथा इसी विवाह की देन मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपका जो है वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय बैल आदि दिया जाता था। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी गाय या बैल, जानते हैं आप गाय बहुत ही उस समय संपत्ति के समान जो है मानी जाती थी, तो कन्या पक्ष को वर पक्ष देता था। ध्यान रखिएगा, वर पक्ष जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वर पक्ष कन्या पक्ष को क्या देता था? एक जोड़ी गाय या बैल। ध्यान रखिएगा, ये दहेज मान सकते हैं, दहेज के रूप में। तो अगर वर्तमान में जो विवाह है, तो वर्तमान में जो विवाह होता है जिसमें दहेज चलता है, नहीं चलता है, तो दहेज प्रथा यहां से माना जा सकता है कि जो वर्तमान दहेज प्रथा है वह इसी विवाह की देन है। वर्तमान दहेज प्रथा जो है वह इसी विवाह की देन मानी जाती है। कौन से विवाह? आर्ष विवाह इसी विवाह की देन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आर्ष विवाह। अब बात करें तो हम अगला चलते हैं जिसमें आता है आपका देव विवाह। क्या? देव विवाह। थोड़ा स्वास्थ्य में समस्या है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन एग्जाम डेट आ गई है तो फटाफट हमारा दायित्व है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए।
सिलेबस में आपको ध्यान रखना है, जीएस का पोर्शन बहुत जल्दी प्रयास रहेगा मेरा कि कंप्लीट हो जाए, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं तीसरे विवाह की तरफ। तो तीसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह, देव विवाह की बात करें तो यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ में इसका विवाह किया जाता था। देव विवाह किसे कहते हैं? तो जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित हैं, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ जो विवाह होता था, साथ जो विवाह होता था उसे क्या कहते थे? देव विवाह कहते थे। तीसरा विवाह है। अब चौथे विवाह की बात करें तो ब्रह्म विवाह कहलाता। क्या है? देवपात ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह में बात करें तो यह सर्वोत्तम और सबसे उच्च श्रेणी का विवाह है। यह सबसे उच्च श्रेणी का विवाह है, सबसे उच्च श्रेणी का विवाह। तो क्या है? सबसे उच्च श्रेणी का यह विवाह। क्यों है उच्च श्रेणी का? अभी देखते हैं। उच्च श्रेणी का विवाह है, ठीक है। इसमें बात करें तो सबसे उच्च क्यों है? क्योंकि वर्तमान में अगर देखें तो सबसे ज्यादा यही प्रचलन में है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में यही विवाह। कैसे है प्रचलन में विवाह? तो इसको ध्यान रखिएगा। कन्या का पिता अपनी पुत्री हेतु वेदक व शीलवान व्यक्ति ढूंढकर विवाह करता है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो वेदक तो नहीं, लेकिन हाँ सरकारी नौकरी वाला जरूर ढूंढता है। तो कन्या के पिता जो है, कन्या के पिता उस समय क्या करते थे? वेदक, कन्या के पिता वेदज्ञ यानी वेदों के ज्ञाता, साथ साथ में शीलवान व्यक्ति या वर लिखते हैं, व्यक्ति नहीं, वर को ढूंढ कर अपनी कन्या का विवाह करते थे। कन्या का विवाह करते थे। तो जैसा कि वर्तमान में भी देखें तो हर कन्या के पिता का सपना यही होता है, उसका प्रयास यही होता है कि उसकी पुत्री जहां भी जाए वह सुखी हो। और सुखी होने का जो पहला पैमाना देखा जाता है कि वर सरकारी नौकरी में हो। तो सरकारी नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों को पता है। सरकारी नौकरी होने के क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ यही है कि आप जो है मन वांछित आप जो है कन्या प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार या पसंद करके आप शादी कर सकते हैं। वरना आपको कोई भी बचा हुआ रिजेक्टेड जो प्रोडक्ट है वह आपको दे दिया जाएगा। अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो रिजेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपको जो अच्छे लोग हैं या अच्छे किस्म के लोग हैं या सुंदर कन्या, स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो सुंदर कन्या है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आप स्मार्ट हो या ना हो, अन्यथा मत लीजिएगा। ये ब्रह्म विवाह जो है वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। हालांकि इसमें अन्य विवाह भी अभी हम देखेंगे, वो भी प्रचलन में, लेकिन सर्वाधिक प्रचलन यही है क्योंकि हर कन्या का, हर पुत्री का पिता जो यही चाहता है कि उसकी जो पुत्री हो उसका विवाह ऐसे योग्य शीलवान व्यक्ति हो, साथ साथ में नौकरी पेशा वाला हो, तो उसमें उसको उसके साथ विवाह किया जाए। तो ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन है ब्रह्म विवाह। तो ये 4 विवाह हो गए। तो मैंने बताया कि ये 4 विवाह आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला था प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य। दूसरा है आर्ष विवाह, दहेज प्रथा की यही शुरुआत हुई थी, आर्ष। फिर तीसरा है देव विवाह, फिर है ब्रह्म। तो अगर बात करें तो ये विवाह के 4 प्रकार, विवाह के ये 4 प्रकार सर्वोत्तम माने जाते हैं, सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। विवाह के ये 4 प्रकार सर्वोत्तम माने जाते हैं। अब इसके बाद जो विवाह के प्रकार हैं वह थोड़ा सा निम्न श्रेणी के आते हैं। ये उच्च श्रेणी के विवाह, उच्च श्रेणी के। तो चलिए अब अगला विवाह देख लेते हैं। 4 प्रकार के ये विवाह हो गए जो उच्च श्रेणी के विवाह माने जाते हैं। अब अगले जो विवाह के प्रकार हैं वह निम्न श्रेणी के। तो अगला जो विवाह है वह है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अपनी ही पसंद से वर वधू क्या करते हैं, एक दूसरे से विवाह करते हैं। यह विवाह भी वर्तमान में काफी प्रचलन में है और यह लगातार इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो यह जो लव मैरिज होती है या उसी के समान है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि वर और जो वधू है वो एक दूसरे से शादी करते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो ये एक तरीके से लव मैरिज हुआ, आपको ध्यान रखना है। तो यह इसमें वर वधू अपनी पसंद से
अपनी पसंद से विवाह करते तो ये गंधर्व विवाह है। और इसमें ध्यान रखिएगा, अगर बात करें तो लव मैरिज, वर्तमान में जो लव मैरिज होती है, लव मैरिज लिखिए, हम हिंदी में लिखेंगे आधुनिक जो प्रेम विवाह वह किसकी देन है? आधुनिक प्रेम विवाह जो है वह गंधर्व विवाह की देन है, गंधर्व विवाह के प्रकार में आता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आर्ष विवाह, जो दहेज प्रथा की देन मानी जाती है, वह आर्ष विवाह है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कौन सा? ब्रह्म विवाह, ये सर्वाधिक वर्तमान में यही प्रचलन में है। एक ये जो है उत्तर वैदिक काल से आपको वर्तमान में कनेक्ट करना है, बस कुल मिला के ये है। फिर गंधर्व विवाह है, तो गंधर्व विवाह आधुनिक प्रेम विवाह की भांति या गंधर्व विवाह होता है। अब बात करें तो फिर है असुर विवाह, छठा है आसुर या असुर विवाह, यह बहुत ही खतरनाक है। असुर विवाह जो है बहुत खतरनाक है। जब पिता अपनी कन्या के बदले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्या के बदले धन ले लेता है। पिता अपनी कन्या के बदले धन ले लेता है, धन लेकर विवाह करता है। यानी कुल मिला के कहें तो एक शब्दों में कहें, अपनी पुत्री या अपनी कन्या को बेच देना। क्योंकि आप कन्या के बदले धन ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी पुत्री को बेच रहे हैं। तो पिता अपनी कन्या के बदले धन लेकर विवाह कर देता है, तो यह कौन सा विवाह कहलाता है? तो यह असुर विवाह कहलाता है, असुर विवाह। ठीक है, तो ये इसमें देखो, पिता जो है जब पैसे लेगा तो पैसे आपको पता है, जो पैसे उसको दे दिया, ज्यादा पैसे दे दिया, तो वह किसी के भी साथ कर सकता है, चाहे वह योग्य हो चाहे अयोग्य हो। तो यह आपका असुर विवाह कहलाता है। असुरों के द्वारा ऐसा विवाह किया जाता है जिसमें वो एक कन्या के बदले आपको पैसे दे देता है, ले लेता है, मतलब ले लेता है कन्या के बदले, और विवाह किसी के भी साथ कर सकता है। तो इस प्रकार यह असुर विवाह है। अब अगला विवाह बहुत ही और भी खतरनाक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, वह राक्षस विवाह है। असुर और राक्षस में अंतर है। असुर और राक्षस विवाह भी बहुत खतरनाक है। यह बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके किया जाता है। क्या? बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके, किडनैपिंग करके विवाह किया जाता है। तो यह कौन सा विवाह है? यह आपका जो है ये राक्षस विवाह है। महाभारत में इसे क्षत्रिय धर्म कहा गया है। महाभारत में बात करें तो इसमें क्षत्रिय धर्म कहा गया है, और अगर बात करें तो इसको छात्र विवाह कहा गया है। क्या कहा गया है? छात्र विवाह। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, छात्र विवाह। महाभारत की बात कर रहा हूँ। तो महाभारत में इसको कहा गया, जो ये राक्षसी विवाह, इसको कहा गया कि ये क्षत्रियों का धर्म है, इस विवाह को करे, और इसको राक्षसी न करके छात्र विवाह कहा गया है। यानी क्षत्रिय से छात्र शब्द बना, छात्र विवाह कहा गया किसको? इसको राक्षस विवाह को महाभारत काल में। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 7 विवाह हो गए। एक लास्ट राक्षस के बाद पैशाच की बात भी कर लेते हैं। पैशाच भी इंपॉर्टेंट है। पैशाच, तो पैशाच विवाह भी देख लेते हैं। पैशाच 8वां पैशाच विवाह की बात करें तो कन्या के शरीर पर जबरदस्ती अधिकार, इसे सबसे निकृष्ट विवाह माना गया है। कन्या के शरीर पर जबरदस्ती अधिकार किया गया, कन्या के शरीर पर जबरदस्ती अधिकार। ठीक है, इसमें कन्या के शरीर पर जबरदस्ती अधिकार करके यह विवाह किया जाता है। इसे सबसे निकृष्ट विवाह माना गया है। इसे सबसे निकृष्ट या अधम विवाह माना गया है। तो आपको सर्वोत्तम ध्यान रखना है, सबसे उच्च श्रेणी का या सर्वोत्तम विवाह कौन सा है और सबसे निकृष्ट विवाह कौन सा है। तो सर्वोत्तम की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, सर्वोत्तम उच्च श्रेणी का विवाह ब्रह्म विवाह माना जाता है, और सबसे निकृष्ट विवाह जो है वो पैशाच विवाह माना जाता है। तो ये 8 प्रकार के विवाह भी आपको याद रखने हैं, ये सामाजिक जीवन के ही अंतर्गत आएंगे।